हेलो माय डियर फ्रेंड्स। काश हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की इस विशेष वीडियो में मैं आईएससी 2025-26 का हिंदी जो न्यू सिलेबस है वो क्या होगा उसकी मैं एक एक कर करके डिस्क्राइब कर रहा हूँ बच्चों। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों, जो 2025-26 का न्यू एंड डिटेल्ड सिलेबस एकदम डिटेल्ड सिलेबस क्या है वो एकदम अप टू डेटेड उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पहली बात जान लें कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ने जा रहे हो। आईएससी में जो बच्चे 11-12 के बच्चे हैं 2025-26 के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। पहली किताब नंबर 1 यानी व्याकरण मंजूषा, जो कि आईयूपी क्या है प्यारे बच्चों, आईयूपी का ये जो है कंपलसरी है। यानी सेक्शन ए जो आपका ऐसे होता है और कंप्रेहेंशन होता है और ग्रामर सेक्शन जो आते हैं वह मैटर, सारे मैटर को सेक्शन ए को यह जो बुक्स है इसके पढ़ लेने से लगभग काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिल जाती है प्यारे बच्चों। रही बात सेक्शन बी पर, हम आते हैं। सेक्शन बी के लिए 4 किताबें यानी आप लोगों के लिए रखी गई हैं, हमारी जो आईएससी काउंसिल रखी है। यानी आईएससी काउंसिल द्वारा 4 किताबें रखी गई हैं, जिनमें से प्रत्येक जो स्कूल है वो कम से कम 3 बुक्स पढ़ाती है। यानी आप लोग भी 3 बुक्स पढ़ेंगे आप लोगों के स्कूल में। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें कौन कौन से वो 4 किताबें हैं जो आईएससी के प्यारे बच्चों को पढ़नी बहुत ही आवश्यक है। बुक नंबर यानी 1 यानी एक प्रकार से मैं सेक्शन बी के लिए बात कर रहा हूँ उस समय, गद्य संकलन। और दूसरी नंबर किताब जो है प्यारे बच्चों इसमें काव्य मंजरी है। तीसरी नंबर साराकाश और चौथी किताब जो है आषाढ़ का एक दिन। बहुत से स्कूल क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दें, वे साराकाश रखते हैं तो आषाढ़ का एक दिन नहीं रखते हैं, गद्य संकलन, काव्य मंजरी और साराकाश रखते हैं। और कुछ स्कूल साराकाश नहीं रखते हैं तो बाकी 3 किताब रखते हैं। तो स्कूलों पर निर्भर करता है कौन कौन सी 3 किताबें वो पढ़ाएंगे। अब मैं एक एक किताबों का क्या पाठ्यक्रम है, क्या सिलेबस है, उसकी चर्चा आप लोगों के समक्ष एक बार पेश कर दूं। गद्य संकलन में प्यारे बच्चों पहली नंबर जो कहानी है वो पुत्र प्रेम पढ़नी है। मुंशी प्रेमचंद कहानी सम्राट, उनको पढ़ने का मौका मिलेगा पहली नंबर कहानी के रूप में। दूसरी कहानी जो है वह गौरी यानी राष्ट्र लेखिका कवयित्री जो फेमस रही हैं वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की द्वारा प्रसिद्ध कहानी है। तीसरी कहानी शरणागत वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानी है। सती जो है शिवानी जी की कहानी है। 5वीं कहानी आउटसाइडर पढ़नी है जिसको मालती जोशी जी ने लिखी हैं। 6ठी नंबर कहानी दासी है प्यारे बच्चों, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और 7वां नंबर जो कहानी भी कह सकते हो, इसको ऐसे राइटिंग कहना ज़्यादा उचित है, क्या निराश हुआ जाए, इसको लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और नेक्स्ट कहानी प्यारे बच्चों भक्तिन है। भक्तिन कहानी महादेवी वर्मा जी ने लिखी हैं। और नेक्स्ट कहानी 9वीं नंबर कहानी संस्कृति क्या है, ध्यान दें, ऐसे है, इसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। और नेक्स्ट कहानी मजबूरी मन्नू भंडारी जी की है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद मैं काव्य मंजरी जो दूसरी किताब है हमारी आईएससी की, उसकी बात करने जा रहा हूँ। उसमें क्या पढ़ना है, साखी, कबीरदास, बाल लीला, सूरदास, एक फूल की चाह और एशिया राम शरण गुप्ता जी का है। और कितना, ध्यान दें, धरती कितना देती है, सुमित्रानंदन पंत जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है प्यारे बच्चों। नदी के द्वीप अज्ञे जी की रचना है। 6वीं नंबर कहानी तुलसीदास के पद, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। 7वीं नंबर कविता जाग तुझको दूर जाना है, यह महादेवी वर्मा जी की रचना है प्यारे बच्चों। उद्यमी नर रामधारी दिनकर जी की रचना है। बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन जी प्रसिद्ध साहित्यकार। 10वां नंबर जो कविता है प्यारे बच्चों अंधेरे का दीपक, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है प्यारे बच्चों। अब मैं तीसरी नंबर जो पुस्तक है साराकाश एक्चुअली नॉवेल है, राजेंद्र यादव जी की प्रसिद्ध रचना है प्यारे बच्चों। यह नॉवेल, पूरा नॉवेल 2 भागों में है।
पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 10 चैप्टर हैं और उत्तरार्ध में 10 चैप्टर हैं। कुल मिलाकर 20 चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है। और अब मैं चौथी किताब जो कि एकांकी है, वह आप ये कह सकते हो ड्रामा की किताब है, बहुत प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन, कंप्लीट बुक। इसको 3 अंक में, अंक यानी अंक नंबर 1, अंक 2, अंक 3, 3 अंकों में इस किताब का पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो इस प्रकार से बच्चों 4 किताबें आप लोगों को पढ़नी है। और मैंने पूरा ISC का यानी 11, 12 दोनों की चर्चा यहाँ पर पेश किया हूँ। अब क्लास जो 12 में बच्चे हैं उनको फुल बुक्स पढ़नी है, जो भी 3 किताबें हैं। लेकिन जो बच्चे हमारी क्लास 11 में हैं तो उनको चैप्टर 1 to 5 यानी जैसे मान लीजिए गद्य संकलन है चैप्टर 1 to 5, और कविता में भी चैप्टर 1 to 5 पढ़ना है। और ये किताब यानी स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों कि वह चैप्टर 1 to 6 पढ़ा रहे हैं, 1 to 5 पढ़ा रहे हैं या कितना पढ़ा रहे हैं। ये क्लास 11 में सब्जेक्ट टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना अधिक से अधिक सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इस तरह से मैंने ISC के 11, 12 के प्यारे बच्चों को अपना हिंदी पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। धन्यवाद प्यारे बच्चों।